मनुष्य भी कईयों का जीवन जीता है जब तक उसकी उम्र रहती है। असली उम्र तो मनुष्य की 40 वर्ष ही बतलाई गई है। नारायण जब उम्र बांट रहे थे तो भगवान ने सबकी उम्र 40-40 वर्ष कर दी। मनुष्य की उम्र 40 वर्ष, गधे की उम्र 40 वर्ष, कुत्ते की उम्र 40 वर्ष, उल्लू की उम्र 40 वर्ष। मैंने कथावाचक प्रदीप मिश्रा जी बड़ा सुंदर दृष्टांत देते हैं। सबको 40-40 वर्ष की उम्र दे दी। गधा आया भगवान के पास, भगवान एक तो आपने मुझे गधे की योनि दी है, सतत मुझे भोजन ये बोझा ही ढोना है, 40 वर्ष जी करके क्या करूंगा? ऐसा करो मेरी उम्र कम कर दो। कितनी कम कर दो? महाराज बिल्कुल आधी कर दो, 20 वर्ष रहने दो। ठीक है भैया, आज से तेरी 20 वर्ष उम्र। मनुष्य की मस्तिष्क जो है ना महाराज, ये बुद्धि कभी बढ़ती नहीं है, इसकी तृष्णा बढ़ती नहीं है। कितना भी इसको दे दो फिर भी अपने आप को अपूर्ण मानता रहता है। इसको 40 वर्ष में संतुष्टि नहीं हुई, भगवान के पास आ गया। भगवान 40 वर्ष दी, क्या होगा इस 40 वर्ष में? गृहस्थी भी बसानी है, कमाना धमाना भी है, सब कुछ करना है, 40 वर्ष बहुत कम पड़ जाएंगे। कहा तो महाराज थोड़ी उम्र बढ़ा दो। बोले 20 वर्ष हैं गधे के। बोले महाराज चलेंगे। तो मनुष्य की आयु कितनी हो गई? 60 वर्ष। इधर मनुष्य गया 60 वर्ष की आयु लेकर, उधर महाराज कुत्ता आ गया। अरे महाराज एक तो आपने कुत्ते की योनि दी है और वो भी 40 वर्ष की अवस्था दे दी। कहां कहां गली गली घूमूंगा, घर घर भटकूंगा, कितनों के डंडे खाऊंगा। महाराज मेरी उम्र कम कर दो। कितनी कम कर दो? आधी कर दो। ठीक है तेरी 80-20 वर्ष। मनुष्य महाराज 60 साल की उम्र पाकर भी संतुष्ट नहीं हुआ, फिर आ गया महाराज 60 साल से क्या होगा? बोले कुत्ते की है, चलेगी। 20 वर्ष कुत्ते की दे दिए, कितनी हो गई? 80 वर्ष। इधर उल्लू आ गया। उल्लू ने कहा महाराज एक तो आपने हमें उल्टी आंखें दे दी हैं, दिन में दिखाई नहीं देता है, रात में दिखाई देता है, उसमें भी आपने दी 40 वर्ष की उम्र। क्या करेंगे इतनी उम्र को लेकर के? आधी कर दो। मनुष्य आ गया, अरे महाराज 80 से भी कुछ नहीं होने वाला। बोले एक बची उल्लू की, चलेगी। और उल्लू की 20 वर्ष, कितने हो गए? 100 वर्ष। अब आप विचार करो महाराज 40 वर्ष तो मनुष्य की आयु जीता है। खूब महाराज खाता है, खूब पचता है, बड़े ऐसो आराम से रहता है, बल की कमी नहीं, स्मृति की कमी नहीं, बुद्धि की कमी नहीं, खूब बढ़िया महाराज। जैसे ही 40 वर्ष पार हुए, किसकी लग गई? गधे की। परिवार पालना है, नौकरी करना है महाराज, उसका भरण पोषण करना है, वो जिम्मेदारी संभालनी है, ये जिम्मेदारी संभालनी है। फिर महाराज 40 वर्ष तक किस गधे की तरह घिसता रहता है, बोझा ढोता रहता है। 60 के पार फिर किसकी लगी? कुत्ते की। कुत्ते को द्वार पर बांधा जाता है, अंदर आना अलाउड नहीं है। सही महाराज द्वार पे खटिया पड़ी हुई है, वहीं बैठा हुआ है। व्यर्थ में महाराज कोई आता है तो वहीं द्वार से चिल्लाता है, बहू लगी हुई है भाई उसकी उम्र। और जब 80 के बाद किसकी लगती है? उल्लू की। महाराज रात को जग रहे हैं, जबरदस्ती आंखें बंद करने का प्रयास कर रहे हैं, बंद होती नहीं है। लेकिन महाराज आजकल परिवर्तित हो गया है। आजकल मुझे लग रहा है भगवान ने थोड़ा एडजस्ट कर लिया है। आजकल महाराज मुझे लग रहा है वो जो गधे वाली है ना, उसमें थोड़ा एडजस्टमेंट हो गया होगा। नौजवान पीढ़ी महाराज पूरी रात जगती है। बहुत से उपकरण है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है। आप देखेंगे महाराज कई सेकंडों में खोल के देखा जाता है व्हाट्सएप, कुछ आया नहीं आया, फिर बंद कर दिया। और कई बार तो कुछ देखना भी नहीं, चलते चलते लॉक खोल लिया, स्क्रीन देख ली, फिर रख दिया। जैसे छोटा बालक हो ना,
और जब माता उस बालक को गोद में ली हुई होती है, अभी अबोध बालक होता है, तो माता बार बार चेक करती रहती है कि कहीं इसने कुछ मल तो नहीं किया है, लेटिन उटिन तो नहीं कर दी, तो चेक करती रहती है उसकी लंगोट। ऐसे महाराज जी आजकल व्हाट्सअप चेक करता रहता है, कहीं कुछ हुआ तो नहीं है, कुछ आया तो नहीं है। बोलिए जय श्री कृष्ण। आइए 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन करते हैं। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राम। श्री कृष्ण गोविंद हरे